में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। हे शुदाता मेरे खुदा करता हूँ स्तुति आराधना। हे शुदाता मेरे खुदा करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु, बस यही है ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु, बस यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से
शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो, यही है ख्वाहिश मेरी। है यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। है यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे,
हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा,
मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। बीबी मरियम उसे सुलाने मीठी लोरी गाती है, बड़े प्यार से उसे सुलाने कांधों पे सहलाती है। बीबी मरियम उसे सुलाने मीठी लोरी गाती है, बड़े प्यार से उसे सुलाने कांधों पे सहलाती है। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। क्या? मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। ठोकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो। जो भी होगा दुश्मन अपना, पहले उसको माफ करो। ठोकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो। जो भी होगा दुश्मन अपना, पहले उसको माफ करो। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। क्या? मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। बीबी मरियम उसे सुलाने मीठी लोरी गाती है, बड़े प्यार से उसे सुलाने कांधों पे सहलाती है। बीबी मरियम उसे सुलाने मीठी लोरी गाती है, बड़े प्यार से उसे सुलाने कांधों पे सहलाती है। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। क्या? मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। ठोकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो। जो भी होगा दुश्मन अपना, पहले उसको माफ करो। ठोकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो। जो भी होगा दुश्मन अपना, पहले उसको माफ करो। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। क्या? मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। सारे
சாஷ்டாங்கம் செய்ய வாரும், சாஷ்டாங்கம் செய்ய வாரும் இயேசுவே. கர்த்தருக்கு காத்திருப்போம், வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. நிச்சயமாய் முடிவு உண்டு. உன் நம்பிக்கை வீண் போகாதே. கர்த்தருக்கு காத்திருப்போம், வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. நிச்சயமாய் முடிவு உண்டு. உன் நம்பிக்கை வீண் போகாதே. காத்திருப்பேன், அற்புதங்கள் அற்புதங்கள் பெறும் வரை காத்திருப்பேன், அற்புதங்கள் பெறும் வரை காத்திருப்பேன். குறித்த காலத்திலே தரிசனம் நிறைவேற்றுவார். தரிசனம் நிறைவேற்றுவார். குறித்த காலத்திலே தரிசனம் நிறைவேற்றுவார். பொய் சொல்லாது, நிச்சயம் வரும். நிச்சயம் வரும். தாமதித்தாலும் அதற்காய் காத்திருப்பேன். பொய் சொல்லாது, நிச்சயம் வரும். தாமதித்தாலும் அதற்காய் காத்திருப்பேன். காத்திருப்பேன். அற்புதங்கள் பெறும் வரை காத்திருப்பேன். அற்புதங்கள் பெறும் வரை காத்திருப்பேன். அனைத்தும் இழந்தாலும், உறவுகள் பிரிந்தாலும், அனைத்தும் இழந்தாலும், உறவுகள் பிரிந்தாலும், அழைத்தவரோ உண்மையுள்ளவர், சுகவாழ்வில் சீக்கிரம் துளிர்க்க செய்வார். அழைத்தவரோ உண்மையுள்ளவர், சுகவாழ்வை சீக்கிரம் துளிர்க்க செய்வார். காத்திருப்பேன், அற்புதங்கள் பெறும் வரை காத்திருப்பேன். அற்புதங்கள் பெறும் வரை காத்திருப்பேன். விடுதலை காணும் வரை உலங்காலில் விடுதலை காணும் வரை உலங்காலில் பலப்படுவேன், எழும்பிடுவேன். கழுகை
சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீர் காட்டும் வழியில் நடப்பேன். உம் பாதம் ஒன்றே பிடிப்பேன், என் அன்பு இயேசுவே. நீர் சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீர் காட்டும் வழியில் நடப்பேன். உம் பாதம் ஒன்றே பிடிப்பேன், என் அன்பு இயேசுவே. ஆராதனை இயேசுவுக்கே, ஆராதனை இயேசுவுக்கே, ஆராதனை இயேசுவுக்கே, ஆராதனை इयेसुवके। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुआ। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुआ। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, ஆராதனா यीशु तुझे, सारी ஆராதனா இயேசு तुझे, ஆராதனா आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। दोनों हाथ उठाकर ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி சொல்வோமா? ஆராதனை இயேசு, ஆராதனை ஆராதனை இயேசு உமக்கு மாத்திரம் தான் ஆண்டவரே, அப்பா, எல்லா ஆராதனை ஆராதனை இயேசுவுக்கே, ஆராதனை இயேசு, ஆராதனை இயேசுவுக்கே. ஆராதனைக்குரியவர், ஆராதனைக்குரியவர். केवल वही है आराधना के योग्य है. मामा அவர் மாத்திரம் தான் ஆராதனைக்கு பாத்திரர். ஆராதனை செலுத்திக்கிட்டே இருப்போமா? Thank you, Jesus. आराधना करते रहेंगे. Thank you, Jesus. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto
भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। आले दोनों हाथ उठा के हालेलुया, Thank you, Jesus. महिमा महिमा तुझको, महिमा 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 तुझको, महिमा 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 तुझको, महिमा 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 तुझको। महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर, तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर। Glory, glory, glory To the Lamb, glory, glory, glory to the Lamb. Oh, you are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you we lift a voice in praise. You're the Lamb upon the இயேசுவே நீரே என் ஆத்ம நேசர், என் மேல் எவ்வளவு அன்பு கூர்ந்தே, என்னையே மீட்க தம்மையே அன்பிற்கு அளவில்லையே. என் வாழ்நாள் முழுவதும்
Thank you, Jesus. Yeah. Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया परमेश्वर की नाम की महिमा हो கர்த்தர் आमीन உங்களை प्रभु ஆசீர்வதிப்பாராக. आप सभी को आशीषित करें இந்த கடைசி மாதத்துல டிசம்பர் மந்த்ல நம்ம என்டராக கர்த்தர் கிருபை செய்திருக்கிறார். इस साल के अंतिम महीना में दिसंबर महीना में हमें प्रवेश करने के लिए प्रभु ने हमें मदद की है आमीन ஹalleluya. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए ஓகே, கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராய் போவோம். परमेश्वर के वचन की ओर हम ध्यान देंगे நம்முடைய தேவன் ஆபிரகாமின் தேவன், ஈசாக்கின் தேவன், யாக்கோபின் தேவன். हमारा परमेश्वर जो है अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर है ஆமென். आमीन ஹalleluya. हालेलुया அதே குடும்பத்துல 3 பெண்கள் இருக்கிறார்கள். यानी उसी परिवार में और 3 औरतें भी है स्त्रियां भी है சாராள், साराई ரெபெக்காள், रिबका ரேச்சல். रेचल இவங்க 3 பேருடைய லைஃப் நீங்க கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா 3 பேருமே மலடியா இருக்கிறார்கள். यदि इन 3 स्त्रियां के जीवन को यदि देखते हैं, ये तीनों स्त्रियां अपने जीवन में यानी वो संतान बिना रहते थे இங்க 3 பேரும் குழந்தை பெற முடியாத ஒரு சூழ்நிலை என்பது ரொம்ப அபூர்வமானது. यानी तीनों की तीनों भांज स्त्रियां थी ऐसा परिस्थिति तो बहुत ही एक भयंकर होती है அந்த குடும்பத்துல யாராவது ஒருத்தருக்கு இருந்தா சரி ஏதோ ஒரு பிரச்சனை என்று நம்ம யோசிக்கலாம். यदि परिवार में एक को ऐसा होता है तो ठीक है हम मान सकते हैं कि कुछ परेशानियां हैं ஆனா 3 பேருக்கும் இந்த பிரச்சனை இருக்கிறது. लेकिन तीनों स्त्रियां के लिए ऐसी परेशानियां थी 3 வசனத்தை மட்டும் நான் சொல்லுகிறேன். 3 वचन को हम बोलना चाहते हैं ஆதியாகமம் 11:30ல சாராள் மலடி, उत्पत्ति का 30 अध्याय 30 का 11वें वचन में हम देख सकते हैं कि உற்பத்தி 11:30. ஓகே, 11वीं अध्याय का 30वीं आयत में சாராள் மலடி, साराई बांझ स्त्री थी ஜெனிசிஸ் 25:21ல ரெபெக்காள் மலடி, उत्पत्ति 25 का 21 में रिबका बांझ स्त्री थी அதே ஜெனிசிஸ் 29:31ல ரேச்சல் மலடி ராகேல். और उसी किताब की 29 का 31वीं आयत में राहेल जो है वो एक बांसी स्त्री थी ஏதோ ஒரு காரியம் உங்க குடும்பத்துல தலைமுறையாய் வந்துட்டே இருக்குது போல. यानी कुछ ऐसी बातें जो है पीढ़ी से पीढ़ी बनती हुई आ रही है அடுத்தது ஒருத்தங்க வர்றாங்க அந்த குடும்பத்துல. उसके बाद एक स्त्री आई उस परिवार में அவங்க பேர் தாமார். उनका नाम है तामार அவங்க லைஃப் பாத்தீங்கன்னா यदि उनकी जीवन को देखते हैं तो அவங்களுக்கு மேரேஜ் ஆச்சு, उनकी तो शादी तो हुई ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டாரு. लेकिन पति मर गया அகைன் செகண்ட் மேரேஜ் ஆச்சு, फिर दूसरा शादी हुई ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டாங்க. फिर वो पति भी मर गया கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அந்த சொசைட்டில இருக்கிற ஜனங்கள் அந்த பிள்ளை எப்படி பேசுவார்கள். आप दरअसल सोच कर देखिएगा उस समुदाय के लोग उस बच्चे के प्रति क्या बोलेंगे, उस स्त्री के बारे में क्या कहेंगे. சாதாரணமாவே மருமகள் மாமியார் என்பது பயங்கரமான ஒரு உலக மகா போராட்டமா இருக்கிறது. साधारण रूप में ही यदि देखा जाए अगर बहू और सास माँ की बीच की बातें बहुत ही भयंकर होती है संसार में. அதுவும் ஒரு மருமகள் தான் வீட்டுக்குள்ள வந்த பிறகு 2 ஆண்கள் இறந்துட்டார்கள் என்பது எந்த சொசைட்டியாலும் தாங்க முடியாது. उसमें भी एक बहू आने के चलते 2 लोग उस परिवार में मर गए हैं तो इस कार्य को कोई भी समुदाय कोई भी परिवार उसको एक्सेप्ट नहीं करती. கொஞ்சம் அப்படியே தாமாருடைய இருதயத்தை யோசித்து பாருங்களேன். दरअसल तामार की हृदय को उसकी परिस्थिति को सोच कर देखें. இன்னைக்கு 2025ல இருக்கிற இதே சூழ்நிலை நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கும்போது எத்தனை பிரச்சனைகளை நான் பார்த்துட்டு சமாளிச்சிட்டு இருக்கோம். आज इस 20-25 में रहते हैं लेकिन फिर भी ऐसे परिस्थितियां जब परिवार में आती है तो हमारे हालत क्या होती है हम सब जानते ஆனா हैं. ஒரு 5000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நடக்கிற இந்த காரியம் எப்படி ஏற்றுக்கொள்வார்கள்? लेकिन कुछ ऐसे कुल मिलाकर 5000 साल पहले की कुछ बातों को सोच कर देखिएगा वो समुदाय वो परिवार उसको क्या करती होगी, क्या सोचती होगी. இவங்க எல்லாம் ஒரு அன்லைக்கி வுமன்ஸ் லேடிஸா இருக்கிறார்கள். यानी ये सारे उनके जीवन में आशीष बिन वो रहते थे. இந்த கிறிஸ்மஸ் நாளில வந்திருக்கிறோம். क्रिसमस के मौसम में हम आए हुए हैं. अनेक பெண்கள் வந்திருக்கிறீங்க. काफी महिलाएं स्त्रियां आप आए हैं. ஏதோ ஒரு விதத்துல இப்படிப்பட்ட பாடுகளை நீங்க பார்த்து கொண்டிருக்கலாம். यानी किसी भी तरह आप ऐसे मुश्किलों में गुजरते होंगे. ஆனால் ஒரு நல்ல செய்தியை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். लेकिन आपके लिए एक खुश खबरी को बताना चाहते हैं. இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பிறந்திருக்கிறார். यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए जन्मा है. ஆமென். आमीन. அவர் பிறந்தனுடைய அந்த தலைமுறை அட்டவணையை நீங்க பார்க்கும்போது यदि यीशु मसीह की जन्म की वंशावली को उस सूचपत्र को यदि हम देखते हैं மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரத்திலேயே मत्ती रचित सुसमाचार पहला
अध्याय में ही அங்க 42 ஆண்களுடைய நேம்ஸ் அங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது. वहां पर 42 पुरुष लोगों की नाम लिखा हुआ है. ஆனாலும் அதன் மத்தியில முதலாய் ஒரு பெண்ணுடைய பெயர் தாமாருடைய பெயரை கர்த்தர் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார். लेकिन उनके बीच में परमेश्वर ने तामार की नाम को वहां पर लेकर आए हैं. हालेलुया. हालेलुया. என் தேவன் நல்லவர். मेरा प्रभु भला है. அவர் எனக்காகவே பிறந்தார். वो मेरे लिए ही जन्मा है. என்னுடைய நேமை அழிக்கணும்னு பல பேர் யோசித்திருப்பாங்க. मेरी नाम को मिट डालने के लिए काफी लोग सोचे होंगे. ஆனால் கர்த்தர் என்னுடைய நேமை கொண்டு வந்து புதிய ஏற்பாட்டுடைய முதல் புத்தகத்துல முதல் அதிகாரத்துல கொண்டு வந்து அவர் சேர்த்தது உண்மை என்றால், लेकिन मेरा प्रभु आपकी नाम को नया नियम की पहला अध्याय की पहला उस अध्याय में पहला किताब में आपकी नाम को लिख रखे हैं तो ஆமென், என்னுடைய பெயரையும் என் தெய்வம் கனப்படுத்துவார். मेरे नाम को भी मेरा प्रभु आदर करेंगे. हालेलुया. हालेलुया. இருக்குதா இல்லையா மத்தேயில இன்னொரு போட்டு तीसरा आयत में लिखा है तामार. மத்தேயு मैं- அதிகாரம் मत्ती पहला अध्याय का तीसरा आयत में தாமாருடைய நேம் வந்துச்சா இல்லையா? यहाँ पर तामार का नाम आया है कि नहीं? ஆமென். आमेन. ஆபிரகாமுடைய சந்ததியில இணைஞ்சு விட்டாங்களா இல்லையா? अब्राहम की वंशावली में जुड़ी है कि नहीं? ஈசாக்குடைய வாக்குத்தத்தத்தின் சந்ததியில இணைந்து விட்டார்களா இல்லையா? इसहाक की वायदा की उस वंशावली में वो जुड़ी है कि नहीं? தாமாருடைய பேக்ரவுண்ட் எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டும். तामार की वो बैकग्राउंड कैसे भी क्यों ना हो, அவ வாழ்ந்த இடம் புகுந்த இடம் எல்லாமே பிரச்சனைகளுக்குள் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. जहां वो जन्म हुई और जहां वो पहुंची, अगर दोनों का घर भी कितनी सारी परिस्थिति को उसने सामना किया क्यों ना அவருடைய हो, மாமனார் அவரை ஏமாற்றி இருந்தாலும் பரவாயில்ல. उसका ससुर ने उसको धोखा दिए क्यों ना हो, உங்களை அழைத்த தேவன் அவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார். जिसने आपको बुलाया वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है. ஆமென். आमेन. ஆமென். आमेन. ஹalleluya. हालेलुया. praise the lord. எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? आप सब ठीक ठाक है? सबको जय मसीह की. சாப்பிட்டீங்களா காலைல? आप सवेरे नाश्ता कर कर आए हैं? नहीं why? ஒரு ஹிந்தில ஒரு அழகான பாட்டு பாடுனாங்களே என்ன? क्यों? இதெல்லாம் வந்துச்சு. இடையில क्यों क्योंன்னு போட்டாங்களே. क्या वा எஸ் வெரி குட். क्या? நல்லா சந்தோஷமா இருங்க. आप आनंद से रहिएगा. ரொம்ப சைலண்டா இருக்கீங்க. आप बहुत शांत पूर्वक बैठे हैं. फैन வேணா போட்டுக்கலாமா? ஃபேன் चाहिए पंखा? வாட்? நேத்து ஒரு விஷயம் சொன்னேன். कल एक बात को बताया था. எப்பொழுதுமே ஒரு சர்ச்சில் ஒருத்தர் லேட்டா வந்துட்டே இருப்பார் ஒரு விசுவாசி. एक विश्वासी एक चर्च में हमेशा वो देरी से ही आया करता था, ஆனா அன்னைக்கு சீக்கிரமா வந்துட்டார். लेकिन उस दिन वो जल्दी पहुंचे. ஏன்னா कारण पूछा அவர் गया. வீட்டை விட்டு வெளியே வந்திருக்காரு. जब उन्होंने अपने घर से बाहर आए थे, அந்த ஏரியால ஒரு 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 சொறி நாய், ஒரு கடி நாய், ஒரு வெறி நாய் ஒன்னு இருக்குது. उस क्षेत्र में जहां वो रहते थे उस गली में एक काटने वाला वो कुत्ता रहता था, पागल कुत्ता. அந்த நாய் இவரை துரத்த ஆரம்பிச்சிச்சு. वो कुत्ता अचानक इसको पीछा करने लगा. வீட்ல புறப்பட்டவன் நேரா சர்ச்சில் வந்து சேர்ந்துட்டார். उन्होंने घर छोड़ा है, सीधा चर्च आकर पहुंचा है. பாஸ்டருக்கு ஆச்சரியமாயிருச்சு. पास्टर बहुत ही आश्चर्य किया है. எப்படிப்பா இவ்வளவு சீக்கிரமா வந்திருக்கிற வாழ்க்கையில? पास्टर ने पूछा कैसा आपने इतनी जल्दी पहुंच गए चर्च में? அது ஏன் கேக்குறீங்க பாஸ்டர்? ஒரு நாய் என்னை துரத்துனுச்சு. उसने बोला ऐसा एक कुत्ता मेरा पीछा किया इसीलिए मैंने जल्दी पहुंचा. உடனே பாஸ்டர் மைக் எடுத்து சொன்னார். तुरंत पास्टर ने माइक लेकर बोला, அந்த சொறி நாய்க்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். उस पागल कुत्ता के लिए प्रभु को धन्यवाद हो. அன்றே இது மாதிரி சொறி நாய்களை ஒவ்வொரு சண்டே எங்க விசுவாசிகள் மத்தியில எழுப்புங்க. ऐसे पागल कुत्ताओं को हमारे चर्च में भी हर एक विश्वासी के घर पर रख दे प्रभु. விசேஷமாக இந்த திருலோக்புரியில நிறைய நாய் எங்களுக்கு வேண்டும். समझा रहे? त्रिलोकपुरी में ज्यादा आप लोग बोलिए कुत्ता है नहीं, जरूरी है अभी. अब प्रार्थना करना एमसी वाला पकड़कर नहीं जाना है. ठीक है? கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். प्रभु आपका आशीषित करे. நான் கூட ஜெபம் பண்ணேன், ஆண்டவரே நான் கொஞ்சம் தெரு நாய்களை எழுப்புங்க, கடி நாய்களை எழுப்புங்க, வெறி நாய்களை எழுப்புங்க. எழுப்புவார் நிச்சயம். हम भी இப்போ தாமாரை போய் பார்க்கலாமா கொஞ்சம்? आइए तामार के विषय में थोड़ा सा देखें. ஆல்ரெடி பல மாசத்துக்கு முன்னாடி தாமாரை குறித்து பேசினேன் அப்பா, ஆனா இப்ப வேற கண்ணோட்டத்துல நான் பேச போகிறத நீங்க கவனிங்க. कुछ महीने पहले तामार के विषय में हमने बातें करी, लेकिन अब दूसरे हम नजरों से तामार को देखना चाहते हैं. பின்னாடி வரை சவுண்ட் வருதா? पीछे तक आवाज आ रही है? ओके, गॉड ब्लेस यू. प्रभु आपका आशीषित करें. ओके विनोद यार
இந்த தாமார் எப்படி ஆபிரகாமுடைய சந்ததியில ஜாயின் ஆகறாங்க? ये तामार कैसे अब्राहम की वंशावली में जुड़ी है? அது தெரிஞ்சிட்டா நம்மளும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். अगर इस कार्य को हम समझेंगे तो हमें भी पता चलेगा, हम भी अब्राहम के वंशावली में जुड़ सकते हैं। ஆமென். आमीन। ஆல்ரெடி அப்படிதான் இருக்கீங்க, இன்னும் கொஞ்சம் ஜாயின் பண்ணீங்க. वैसे ही हम अब्राहम की वंशावली में हैं, लेकिन और ज्यादा हमें समझ आ जाएगी। ஆமென். आमीन। ஓகே, பழைய ஏற்பாட்டு நாட்கள்ல கோல் என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம். पुराना नियम के समय में लाठी जो है बहुत ही मुख्य बातें होती है। சொல்லுங்க, கோல் கோல் சொல்லுங்க. सारे बोले लाठी। கோல் என்பது ரொம்ப முக்கியம். लाठी जो है बहुत ही मुख्य एक बात होती है। மேய்ப்பர்கள் வச்சிருப்பாங்க, गडरिये रखते हैं தீர்க்கதரிசிகள் வச்சிருப்பாங்க, और भविष्यवक्ताएं रखते थे। இந்த உனக்கு ஒரு கோல். ஓகே, எல்லாரும் வைத்திருப்பார்கள். यानी हर किसी के यानी लोगों के पास होता है। யாராவது தூங்குனீங்கன்னு வச்சுங்களேன், மண்டையில போட்டுருவேன். கொட்டாய் விட்டா வாயில் விட சொல்றியா? ஓகே, ஏய் லைவா? இல்ல சீக்கிரமா என்ன ஜெயில போட்டுவானுங்க போட்டு, லைவா போட்டு. சரி, ஓகே. இப்போ ஆபிரகாம் கையில ஒரு குச்சி இருக்கு. यानी अब्राहम के हाथों में एक लाठी है। அது எந்த மரத்துல இருந்து வந்தது, எந்த காட்டுல இருந்து வருதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது. वो कौन सी पेड़ से निकाला गया, कौन सी जंगल से आया, किसी को नहीं पता। அதோட தோலை எல்லாம் உரிச்சிருவாங்க. यानी वो क्या करते हैं, उस पेड़ की सारी चमड़े निकाल देते हैं। இப்போ நான் எத்தனை अடி உயரம்? अब पास कितना फुट लंबाई है? कुछ बोल दिया नंबर 6 5 7 5 8 5 या 7 8 5.5 இவ்வளவு துல்லியமா கழிக்கிறாங்க நம்ம ஆளுங்க. குச்சி வந்து ஒரு 7 8 அடியா இருக்கும். मानिएगा अगर ये लाठी जो है कैसा रहना चाहिए, 7 8 फुट की होनी चाहिए। எப்பொழுதுமே ஆபிரகாம் தன் கையில இந்த குச்சி வச்சிருப்பார், கோல். अब्राहम हमेशा लाठी को अपने हाथ में रखा करते थे। அவருடைய வீட்டுக்கு முன்னாடி இந்த கோல் எப்பொழுதுமே ஊன்றி இருக்கும். यानी उनके घर के सामने आंगन में ये लाठी रखा जाता है। அப்போது என்ன அர்த்தம்? தலைவர் ஆபிரகாம் வீட்டுக்குள்ளே கூடாரத்துல இருக்கிறார் என்பது அர்த்தம். अगर वो लाठी वहां पर आंगन में है तो इसका मतलब है अब्राहम जी अभी घर के भीतर ही है। ஒரு நாள் திடீர் என்று இந்த குச்சி நேரா ஆகார் வீட்டுக்குள்ள போய் முன்னாடி வந்துச்சு. और एक दिन देखा जाए ये लाठी जो है अचानक एक दिन देखा तो हाजिरा के आंगन में, घर के आंगन में था। ஆமாவா இல்லையா? हाँ कि नहीं? हाँ या ना बोले? தெரிஞ்சாலும் பரவாயில்ல, தெரியாமல சொல்லிருங்க, எனக்கு கொஞ்சம் உற்சாகமா பேசுவேன், சரிங்களா? ஏன் ஆகார் வீட்டுக்கு போயிருச்சு? क्यों हाजिरा के घर पर पहुंचा? அது நீங்க பைபிள்ல போய் வாசித்து பாத்துங்க. वो बाइबल में आप पढ़ सकते हैं। ஓகே, இந்த குச்சில அப்படி என்னதான் பாஸ்டர் விசேஷமா இருக்குது? इस लाठी में क्या ऐसी कुछ विशेष बातें हैं? இந்த ஓகே, இந்த ஆபிரகாம் குச்சில என்ன எழுதி இருக்கு பாத்தீங்களா? यानी इस अब्राहम की लाठी में அவர் நேம் எழுதி இருக்கும். उसमें अब्राहम का नाम लिखा होता है। அவருடைய ஏடிஎம், கிரெடிட் கார்டு நம்பர், செக் நம்பர் எல்லாம் எழுதி இருக்கும். உங்களுக்கு புரிஞ்சதுக்காக நான் சொல்றேன், சரிங்களா? आपकी समझ के लिए हम कहते हैं एटीएम का नंबर और क्रेडिट कार्ड का सब सारे इंफॉर्मेशंस वहां लिखा होता है। आब्राहम पास एटीएम नहीं है, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बोल रहा, ठीक है? फिर आब्राहम का प्रॉपर्टी है ना, அதெல்லாம் லிஸ்ட் எழுதி இருக்கும். यानी अब्राहम की संपत्ति के विषय में जो भी संपत्ति है उसका विषय भी लिखा होता है। அவருடைய லேண்ட் விஷயமெல்லாம் எழுதி இருக்கும். यानी उनका कितना जमीन कहाँ है वो सारी विषय भी लिखा होता है। அந்த ப்ராமிஸ்ல எல்லாம் எழுதி இருக்கும். और उनकी सारी वायदाएं लिखी होती है। எங்கெல்லாம் அவர் துறவு பார்த்தாரோ, ஊற்ற பார்த்தாரோ, அங்கெல்லாம் அந்த காரியங்கள் எல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கும். जहाँ-जहाँ वो कुएं खुदाई करते थे उसके विषय में भी लिखा होता है। அப்ப இது ரொம்ப விசேஷமான கோல், ஆமாவா இல்லையா? इसका मतलब ये लाठी एक श्रेष्ठ बात है कि नहीं? இதுதான் அவருடைய சந்ததிக்கு கொடுக்கப்படுகிற ஒரு மிகப்பெரிய சொத்து. यानी यही लाठी जो है उसने अपनी पीढ़ी के लिए देना चाहते हैं, बहुत बढ़िया एक संपत्ति है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। இதுதான் உயிலா இருக்கிறது. यानी यही वो उसका जो विल जो बोलते हैं वो है। இது அவர்கள் ரொம்ப அதிகமாய் பாதுகாப்பார்கள். इसको वो बहुत ही सावधानी से वो उसको इस्तेमाल से रखते थे। இப்ப இந்த கோல் அடுத்து அவருடைய சந்ததிக்கு போகணும். यानी ये लाठी अगला उसका पीढ़ी तक पहुंचना है। யாருக்கு போகுது இந்த கோல்? किसके पास जाना चाहिए? ஈசாக்குக்கு போகுது. इसहाक के இப்ப लिए। ஈசாக்குக்கு இந்த கோல் வந்துருச்சு. अब इसहाक के हाथ में ये आ गया। ஒரு நாள் பயங்கரமான ஒரு பஞ்சம் வந்துருச்சு. एक दिन बहुत बड़ा एक अकाल आई। அவர் பாலஸ்தீனர்கள் மத்தியில, பெலிஸ்தீனர்கள் மத்தியில அவங்க குடியிருக்கிறாங்க.
இருக்கிறாங்க. यानी पलिस्तियों के बीच में इसहाक रहा करते थे. அந்த ஊர் பேர் கேரார் என்கிற ஊரு. उस गांव का नाम है करार. பஞ்சத்துல தண்ணியிலே இல்ல. वहां पर अकाल आ गया, पानी नहीं है. என்ன செய்துன்னு தெரியல. उनको पता नहीं क्या करें. கர்த்தர் சொன்னாரு நீ இங்கே குடியிருக்கணும்ட்டாரு. परमेश्वर ने कहा है कि तुझे यहीं पर ही रहना है, कहीं नहीं जाना है. தண்ணி இல்ல. लेकिन पानी नहीं है. உடனே என்ன செய்யணும் அடுத்த சந்ததி? तुरंत अगला पीढ़ी वो क्या करती है? क्या करना है? என்ன செய்யணும்? क्या करना है पीढ़ी को? कुआं खोदना है. और क्या करना है? अभी इसका काम आ जाएगा. ஈசாக்கு என்ன பண்ணா தெரியுமா? इसहाक ने क्या किया है? ஆபிரகாம் மரிச்சிட்டாரு. अब्राहम मर गए. குச்சி எடுத்தாரு. उन्होंने लाठी लिया, பார்த்தாரு. देखा है. எங்கெல்லாம் எங்க அப்பன் ஆபிரகாம் துறவை உண்டு பண்ணிருக்கிறாரோ அந்த இடத்தெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாரு. यानी जहां जगह उसके पिता अब्राहम जी ने जहां जगह खुद कुएं को खुदाई किया है, उस सारी जगह की विषय को उन्होंने जाना. ஹalleluya. हालेलुया. अनेक சமயத்துல நம்முடைய வாழ்க்கையில உதவக்கூடியது ஒண்ணே ஒண்ணு இந்த கோல் என்கிற கர்த்தருடைய வார்த்தை மாத்திரமே. यानी काफी समय में हमारे जीवन में जब ऐसे संकट आती है तो हमें मदद में आती है ये लाठी यानी परमेश्वर का वचन. ஆமென். आमेन. இப்ப ஜெனசிஸ் 26 அதிகாரத்தை நீங்க வாசிக்கும்போது उत्पत्ति 26वीं अध्याय में यदि हम पढ़ते हैं, அங்க ஒரு துறவு போகிறாரு. यहाँ पर एक कुएं को उन्होंने खुदाई किया. சத்துரு மண்ணை போட்டு மூடி இருக்கிறான். उनके विरोधी ने आकर उसको मिट्टी से भर दिया. அதோட அடையாளமே தெரியாம மூடிட்டான். यानी उन्होंने उसका चिन्ह तक नहीं देख पाए, ऐसे मिट्टी से भर दिया. அநேக சமயத்தில் நம்முடைய எதிராளிகள் நமக்கு வர வேண்டிய ஆசீர்வாதத்தை அவர்கள் கண்ணை வைத்து மறைத்து விடுவார்கள், மண்ணை வைத்து மறைத்து விடுவார்கள். ஆனாலும் உங்க கையில் இருக்கிற கோல் சரியான அடையாளத்தை காட்டக்கூடிய வல்லமையுடையதா இருக்கிறது. काफी समय आपकी बैरियों ने आपके पास आने वाले आशीष को उन्होंने किसी भी तरह मिट्टी से या कैसे भी तरह उसमें वो आपको छुपा देते हैं आपसे, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है आपको उसके खोलने के लिए ताकत को देती है. हालेलुया. हालेलुया. சத்துரு உங்க ஆசீர்வாதத்தை பிடுங்கலாம், மறைக்கலாம். शैतान आपकी आशीर्वाद को छीन सकता है, वो छुपा रख सकता है. ஆனா உங்க கையில இருக்கிற கோல் என்கிற கர்த்தருடைய வார்த்தை, लेकिन आपकी हाथ की ये लाठी का ये प्रभु का वचन உங்களுடைய அடையாளங்களை காட்டக்கூடியதா இருக்கிறது. आपको उसको दिखा देती है, या आपको बताती है. உங்க அடுத்த சந்ததிக்கு வர வேண்டிய உங்களுக்கு வர வேண்டிய ஆசீர்வாதங்களை சரியான நேரத்துல காட்டக்கூடியதா இருக்கிறது. यानी अगला पीढ़ी के लिए जो आशीषें आनी चाहिए वो सारी आशीष को ये लाठी यानी प्रभु का वचन आपको बतला देती है. முதல் ஒரு துறவை போடுறாரு. पहला उसने एक कुएं को खुदाई करी. அதுக்கு பேர் ஏசேக்கு என்கிற பேரு. उसका नाम है एसेक. அங்க ஒரு வாக்குவாதம் வருகிறது. वहां पर लोग उससे झगड़ा किए. அடுத்த இடத்துக்கு போகிறாரு. उसने इसहाक ने अगले स्थान पर गया, சித்தனா என்கிற இடத்துக்கு போகிறாரு. यानी सितना करके एक जगह पर खुदवाया. அங்கேயும் வாக்குவாதம். वहां पर भी लोग बैरियों ने उनके पास आकर लड़ाई किया है. ரெகபாத் என்கிற இடத்துக்கு போகிறாரு. जब तीसरा रहबोत करके जगह पर गया, இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறாரு. फिर चौथा स्थान पर गया பெயர் செபா என்கிற இடத்துக்கு போகிறாரு. और बीर सभा के और गया. பெயர் செபா என்கிற என்ன அர்த்தம் தெரியுங்களா? 7 என்பது அர்த்தமா? बीर सभा का मतलब 7 करके अर्थ होती है. கர்த்தர் அந்த இடத்துல அந்த நேரத்துல 7 ஊற்றுகளை கர்த்தர் ஈசாக்கை பார்க்கும்படியாய் உதவி செய்திருக்கிறார். बीर सभा के उसी स्थान पर परमेश्वर कुछ 7 ऐसे सोते को इसहाक के लिए प्रभु ने दिया है, खुदवाया है. சில காரியங்களை மறைக்கலாம், ஆனா பரலோகத்தின் ஆவியானவர் இந்த வசனத்தின் மூலமாய் 7 என்கிற பரிபூரண ஆசீர்வாதங்களை கர்த்தர் இன்றைக்கு நமக்கு வெளிப்படுத்துவாராக. शैतान आपकी आशीष को आपसे छुपा सकता है या मिट्टी से वो पूरा वो मिट्टी में डाल सकता है, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग की ओर से परमेश्वर परिपूर्ण यानी 7 गुना प्रभु आशीष को आपके पास लौटा देंगे. हालेलुया. 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 கோல் யார் கையில இருக்கு இப்ப? अब ये लाठी किसके हाथ में है? இப்ப அடுத்த சந்ததிக்கு இந்த கோல் போகுது. अब अगला पीढ़ी तक ये लाठी जाना है. ஈசாக்குக்கு 2 பசங்க வராங்க. इसहाक के लिए 2 बच्चे थे. பெரியவன் பேர் என்ன? बड़ा पहला का क्या नाम था? एसाव. दूसरा ஏசா எப்படிப்பட்டவன்? एसाव कैसा व्यक्ति था? ரொம்ப டேலண்ட். बहुत ही वो कुफिया से भरा हुआ था. ஃபாரஸ்ட்ல போனா அங்க வேட்டையாடி ஏதாவது ஒன்னு கொண்டு வந்துருவான். यदि वो जंगल में जाता है तो वो पूरा हंटिंग करके कुछ भी जानवर को लेकर आता है. நல்ல திறமைசாலி. बहुत ही वो टैलेंट कुफिया सी. இப்போ இந்த கோல் ஏசாவுக்கு போகணும்.
अब ये लाठी जो है ईसाव के हाथ में जाना है, ஆனா யாருடைய கருத்துல கர்த்தர் கொடுத்தார்? लेकिन किसके हाथ में परमेश्वर ने दिया? ஆமென். आमेन। அதுதான் கிருபை. ஹalleluya. याकूब के हाथ में दिया, यही है अनुग्रह, அதுதான் கிருபை. यही अनुग्रह அதுதான் है, கிருபை. वही अनुग्रह है। ஏசாவுக்கு நிறைய டாலண்ட்கள் இருக்கலாம், ईसाव के पास बहुत सारे खूफिया रह सकता है, ஆனால் ஒன்றுமே இல்லாத யாக்கோபை கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டார். लेकिन कुछ भी नहीं, ऐसे याकूब को प्रभु ने चुन लिया அது है। யாக்கோபு என்ன சிறுபூச்சியா இருக்கலாம், याकूब जितना भी छोटा एक कीड़ा क्यों ना हो। ஆமென். आमेन। இப்ப கர்த்தருடைய இந்த கோல் யாக்கோபுடைய கரத்துல வருகிறது. अब ये लाठी जो है याकूब के हाथ में है। இப்ப ஒரு நாள் அண்ணன் தம்பிக்குள்ள பிரச்சனை வந்துருச்சு. अब एक दिन भाई बहनों के बीच में वो एक कुछ लड़ाई आ गया। பிரச்சனை வந்த உடனே அப்பா இந்த பையன் யாக்கோபை துரத்துறார் வீட்ல இருந்து. जब ऐसे दोनों के बीच में परिवार में कुछ लड़ाई आ गया तो उसका पिता ने क्या किया, याकूब को भगा दिया। இப்ப யாராவது உங்க அப்பா அம்மா உங்களை வீட்டை விட்டு துரத்துனா நீங்க என்ன எப்படி போவீங்க? अगर आपके माँ बाप आपको घर से निकालते हैं, आप कैसे जाएंगे? कैसे जाते हैं? என்ன எடுத்துட்டு போவீங்க? रोते हुए जाएंगे। और क्या लेकर जाएंगे? क्या लेकर जाएंगे? कुछ बोलिए। टिफिन बॉक्स और क्या? क्या? कपड़े और खाना। हमेशा खाना, टिफिन बॉक्स, खाना, टिफिन बॉक्स, खाना, टिफिन बॉक्स, मनी, पैसा, पैसा, एटीएम कार्ड எல்லாம் தூக்கிட்டு போயிடும். कुछ सोना चांदी। ஆனா யாக்கோபு போனா தெரியுமா? लेकिन याकूब कैसा गया? கோல். एक लाठी। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। நாளைக்கு உங்க அப்பா அம்மா உங்களை துரத்தாலும் கோலை மட்டும் எடுத்து தூக்கிட்டு போயிருங்க. अगर कल ही आपकी माँ बाप आपको घर से निकाल देंगे, आप बस लाठी लेकर निकल कर जाइए। எல்லா பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் நல்லா கவனிங்க. सारे लड़का लड़कियां सुने, நாளைக்கு நாளைக்கு இல்ல ஒரு நாள் கல்யாணம் ஆக போகுது உங்களுக்கு நிச்சயம். जब आपकी शादियां होगी, ஆமாவா இல்லையா? हाँ की, வீட்டை விட்டு போகும்போது என்ன எடுத்துட்டு போவீங்க? जब आप घर से जाएंगे तो अपनी ससुराल क्या लेकर जाएंगे? बोलिए। बोलिए। नहीं बोल रहे। கோல் என்பது எது? लाठी मतलब क्या है? கர்த்தருடைய வார்த்தை, परमेश्वर का वायदाएं, प्रभु का वचन। சொல்லுங்க வாக்குத்தத்தத்தை நான் எடுத்துட்டு போறேன். सारे बोलिएगा, प्रभु की वायदाओं को लेकर हम जाएंगे। ஹalleluya. हालेलुया। சில லேடிஸ்லாம் இருக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு மூட்டை கட்டிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. சில பேர் இருக்காங்க. कुछ लोग ऐसा होते हैं, जब घर से निकालते हैं दरअसल ही दूर जाने के लिए भी ढेर सारा चीजें अपने साथ लेकर जाते हैं। சரி பரவாயில்ல. இப்ப யாக்கோபு கோலும் கையுமாய் போகிறார். अब याकूब जो है बस एक लाठी लेकर निकल पड़ा। அங்க போகும்போது நடுவுல ஒரு ரிவர் வருது, யோர்தான் என்கிற நதி. जब वो जा रहा था बीच में एक नदी आ पड़ी, यर्दन। யோர்தான் என்பது ஒரு ஆவிக்குரிய அர்த்தம், ஒன்று டெத் மரணம் என்பது ஒரு அர்த்தமா இருக்கிறது. यर्दन का मतलब क्या है? उसका अर्थ होता है मृत्यु। இப்ப யோர்தானை யாராவது கிராஸ் பண்ணிருக்காங்களா? பைபிள்ல எங்கயாவது படிச்சிருக்கீங்களா? कलाम में आप पढ़े हैं यर्दन को किसी ने पार किया है? यहोशू, एलिया नबी, एलीजा। और ठंड ज्यादा लग रहा है इस तरफ नहीं? ஃபேனை போட்டா எல்லாம் சரியா இருவாங்க நினைக்கிறேன். इस्माइल क्या? इसमें वेला. ओके, யோர்தான் நதியை யார் தப்பா ஃபர்ஸ்ட் கிராஸ் பண்றா? यर्दन नदी को पहले पहले किसने पार किया है? पहले இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் இல்ல. யோசுவாவும் ஆசாரியர்கள் எப்படி கிராஸ் பண்றாங்க? यानी मतलब कि यहोशू और उसके साथ सारे याजक थे, उसने किस तरह से यर्दन नदी को पार किया है? आर्क ऑफ द कवनेंट, உடன்படிக்கை பெட்டியை தூக்கிட்டு போனா தான் யோர்தான் நதியை கிராஸ் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. यानी परमेश्वर की संदूक को लेकर जा रहे थे, तब उन्होंने यर्दन नदी को पार कर पाया। எலியா எலிசா எப்படி கிராஸ் பண்ணாங்க? एलिया नबी एलीशा नबी कैसे पार करिए? மேல இருக்கிற ஒரு துண்டை ஒரு துப்பட்டாவை எடுத்து முறுக்கி அடிச்சானா அதுங்க எல்லாம் கிராஸ் பண்ணாங்க. यानी एलिया नबी की शाल को उसने मारा है, उससे चलते उसने उसको पार किया है। இப்ப யாக்கோபு வந்துட்டாரு. अब याकूब है, அவர்ட்ட ஆர்க் ஆஃப் த உடன்படிக்கை பெட்டி இல்ல. यानी उनके पास प्रभु का संदूक नहीं है। அப்பா சால் கூட கொடுத்து அனுப்பல, கர்ச்சிப் கூட கொடுத்து அனுப்பல. यानी उसका पिता ने शाल तक क्या एक हैंकी तक नहीं दिया। அவர் கையில இருந்தது ஒண்ணே ஒண்ணு. ஆமென். लेकिन उनके हाथ में एक ही चीज थी, क्या है? வார்த்தை என்கிற ஒண்ணே ஒண்ணு மட்டும் தான் இருந்துச்சு. यानी परमेश्वर का वचन करके एक लाठी ही था। உங்க வாழ்க்கையில யோர்தான் வரலாம், आपके जीवन में भी यर्दन आती है, மரணம் வரலாம், मृत्यु आती है, பலவீனம் வரலாம், बलहीनताएं आती है, எதிராளிகள் வரலாம், आपकी बैरियां आते
आते हैं, சோர்வுகள் வருத்தலாம், निराशपन आती है, யாருமே இல்ல சப்போர்ட்டுக்கு. आपकी सहायता करने के लिए कोई भी नहीं रहा பட் होगा, கர்த்தர் உங்க கையில கோல் என்கிற வார்த்தையை கொடுத்திருக்கிறாரு. लेकिन परमेश्वर आपके हाथ में ये लाठी का ये वचन को दे रखे हैं। நீங்கள் நிச்சயமாய் அதையும் நீங்கள் முறியடிக்க முடியும். जरूर आप उस यरदन को भी पार कर कर निकल पड़ेंगे, அந்த யோர்தானையும் நான் கடந்து வருவேன். उस यरदन को पार कर कर हम निकल कर आएंगे। ஆதியாகமம் 32:10 எடுத்து வாசிப்போம். उत्पत्ति 32 का 10वीं आयत में हम देख सकते हैं, அடியனுக்கு தேவர் காண்பித்த எல்லா தயவுக்கும் எல்லா சத்தியத்துக்கும் நான் எவ்வளவு பாத்திரனே அல்ல. வாசி. तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपनी दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी की पार उतर आया और கோலும் கையுமா இந்த யோர்தானை கடந்து வந்தேன். मैं इस छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी को पार उतर आया है। வேதத்தை கர்த்தருடைய கரத்தில் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. सारे बाइबल को अपने हाथ में उठाए। 2025 இந்த இயர்ல इस 20-25 इस साल में கர்த்தருடைய வார்த்தை என்னை நடத்தி வந்தது. परमेश्वर का वचन ही मुझे अगुवाई कर कर आया है। யோர்தானை கடந்து வந்தேன். हम यरदन को पार कर कर आए थे, செங்கடலை கடந்து வந்தேன். लाल समंदर को पार कर कर आए थे, எரிகோவை கடந்து வந்தேன். यरीगो को भी पार कर कर आए थे, பஞ்சத்தை கடந்து வந்தேன். अकाल को पार कर कर आए சோதனையை थे, கடந்து வந்தேன். और हमारी सारी जो परीक्षाओं को पार कर कर आए பலவீனத்தை थे, கடந்து வந்தேன். बलहीनता को पार किए हैं, வியாதிகளை கடந்து வந்தேன். बीमारों को पार किए எத்தனையோ हैं, மருத்துவமனைகளை கடந்து வந்திருக்கிறேன். कितने अस्पताल में होकर हम आ चुके நஷ்டத்தை हैं, கடந்து வந்திருக்கிறேன். कष्ट को पार किए என் हैं, கையில ஒண்ணுமே இல்ல. मेरे हाथों में और कुछ ஆனா नहीं வார்த்தை था, ஒன்று மாத்திரம் நான் வைத்திருக்கிறேன். केवल प्रभु का वचन को छोड़ और कुछ नहीं भी नहीं रहा। ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென். யாக்கோபு ஜெபம் பண்றாரு. याकूब ने प्रार्थना की, என்னை ஆசீர்வதிங்க. मुझे आशीषित कर खुदा। ஜெபம் பண்றாரா இல்லையா? उसने प्रार्थना किया कि नहीं? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? इसका मतलब क्या எத்தனை है? பேர் ஜெபம் பண்ணிருக்கீங்க ஆண்டவரே என்னை ஆசீர்வதிங்கன்னு? कितने लोग आपने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे आशीषित कर? வெரி குட், थैंक यू. யாக்கோபு ஜெபம் பண்றாரு, என்னை ஆசீர்வதிங்க. याकूब भी प्रार्थना किया, प्रभु मुझे आशीषित कर। கோலை வச்சுக்கிட்டே ஜெபம் பண்றாரு, என்னை ஆசீர்வதிங்க. यानी इस लाठी को रख रख के है उन्होंने प्रार्थना करी, प्रभु मुझे आशीषित कर। ஆண்டவர் ஆசீர்வதிச்சாரா இல்லையா? प्रभु ने आशीषित किया कि नहीं? எஸ், ஆசீர்வதிச்சார். आशीषित किया है। எப்படிதான் ஆசீர்வாதம்? कैसा आशीषित किया? தொடையை பிடிச்சு நல்லா கிள்ளி விட்டார். यानी उसकी जान की नस को प्रभु ने चुन लिया। அதுக்கப்புறம் எப்படி நடக்கிறாரு தலைவர்? उसके बाद याकूब कैसा चला? लंगड़ा हो गया। தேவ பிரசன்னத்துல உபவாசத்துல இருந்த பிறகு பலவீனம் வந்துருச்சா? परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के बावजूद भी आपके अंदर बलहीनताएं हैं क्या? ஆண்டவர் பார்த்தாரு, प्रभु ने देखा கையில கோல் இருக்கு, வார்த்தை இருக்கு, ஆசீர்வாதம் எல்லாத்தையும் நான் கொடுத்துட்டேன், இன்னும் ஆசீர்வாதம் வேணுமா? इनके हाथ में लाठी है, छड़ी है, आशीषें हैं, वायदाएं हैं, और भी इनकी आशीष चाहिए क्या? அப்ப என்னுடைய ஆசீர்வாதம் எப்படி வரும்னா பலவீனமானவங்க தான் என் கிருபை பூரணமாய் விளங்கும். मेरी आशीषें कैसे आती है? जो बलहीनता है उनके ऊपर ही मेरा करुणा अनुग्रह ऊपर आती है। சின்ன ஒரு வீக்னஸை கொடுத்தாரு, அதிகமான கிருபையை கொடுத்து விட்டார். यानी छोटा सा एक बलहीनता को दिया, ज्यादा अनुग्रह को दे दिया இந்த है। வருஷத்துல உங்க வாழ்க்கையில எப்பெல்லாம் வீக்னஸ் வந்துச்சோ அப்பெல்லாம் டபுள் மடங்கு கிருபையை கர்த்தர் உங்க மேல வைத்திருக்கிறார். इस साल में जब भी आपके पास बलहीनताएं आई, परमेश्वर उससे बढ़कर 2 गुना अनुग्रह को आपके ऊपर उंडेला है। பாஸ்டர் நான் ஜெபம் பண்ண பிறகு தான் இந்த வீக்னஸ் வந்துச்சு. ஐயோ आप कहते होंगे पास्टर मैं प्रार्थना किया उसके बाद ही ये तकलीफ आया है। பாஸ்டர் இந்த ஃபாஸ்டிங் பிறகு தான் இந்த ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு. அப்படினா என்ன? அதிகமான கிருபையை கர்த்தர் உங்களோட சேர்த்து வைக்க போகிறார். यदि आप कहते हैं इस उपवास की प्रार्थना के बाद ही ये बलहीनताएं मेरे पास आई है करके, इसका मतलब क्या है? दयानी प्रभु की वो अपार अनुग्रह आपके ऊपर उतर आया है। இதுதான் கர்த்தருடைய கிருபைங்க. यही प्रभु का अनुग्रह है। மோசே சொல்றார், ஆண்டவரே எனக்கு பேசவே தெரியாதுங்கறாரு. मूसा ने कहा है प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं हूं। ஆண்டவர் கூப்பிட்டு வாயை தொட்டு இந்த இயேசு நாமத்தாலே ஓபன் மவுத் அப்படி சொன்னாரா? இல்லவே இல்ல. परमेश्वर ने उसको बुलाकर यीशु के नाम से खुल जा करके उसके मुख को खोला है क्या? बिल्कुल नहीं நீ किया। இப்படி ஊமையாவே இரு, तू ऐसे ही रहे, இப்படி வீக்னஸோட இரு, इस बलहीनता के साथ ही रहे, ஆனா உன் குடும்பத்துல இருக்கிற ஆரோனை நான் எழுப்பி உன் பக்கத்துல கொண்டு வருவேன். लेकिन तेरे परिवार की हारून को मैं खड़ा करूंगा और तेरे पास लेकर आऊंगा, உன் குடும்பத்துல இருக்கிற மீரியாமை கொண்டு வந்து நிப்பாட்டுவேன். और तेरे परिवार की मिरियाम को भी आपके साथ
में पक्ष में लेकर आऊंगा உன்னோட வீக்னஸ் உன் பலவீனத்தை வச்சு உன் முழு குடும்பத்தையும் சந்ததியும் என்னுடைய ஊழியத்துல கொண்டு வந்து இணைப்பேன்டா என்று கர்த்தர் சொல்றாரு. तेरे बलहीनता को मैंने चुन लिया इसीलिए कि आपके परिवार के सारे बच्चों को इस सेवकाई में मैं लेकर आऊंगा करके परमेश्वर ने मूसा के साथ किया है. ஆமென். आमेन. நீங்க கேப்பீங்க இப்ப நொண்டி நொண்டி வராரு அது என்ன பாஸ்டர் கிருபைன்னு கேப்பீங்க. अगर आप पूछेंगे अभी तो वो लंगड़ा होकर आ रहा है ये क्या अनुग्रह है. இப்ப நொண்டி நொண்டி வராரு वो लंगड़ा होकर आ रहे हैं. மனைவி என்ன கேட்டிருப்பாங்க? पत्नी क्या पूछी होगी? அத்தா நேத்தலாம் நல்லா தானே இருந்தீங்க அத்தா. ये मेरे पति कल तक तो ठीक था. இப்ப என்னாச்சு யாரு காலை உடைச்சா? आज क्या हो गया? किसने आपका पैर को तोड़ा है? இவர் சொல்லிப்பாரு யாரும் இல்ல ஆண்டவர் தான் காலை உடைச்சாரு. इन्होंने कहा होगा कोई नहीं प्रभु ही ऐसा कर दिया है. நடந்து நடந்து போறாரு நொண்டி நொண்டி. यानी वो लंगड़ा होकर ही जा रहे थे. அவங்க பிரதர் வராரு ஏசா. उनका भाई ईसाव आया. 400 பேரோட வராரு. यानी 400 लोगों के साथ आ रहा இவர் था. கையில கோல் அவங்க கையில வீச்சருவா இருக்குது. इनके हाथ में लाठी था लेकिन ईसाव के हाथ में तलवार था. நம்ம கையில எப்பொழுது வார்த்தை தான் இருக்கும். हमारे हाथ में हमेशा प्रभु का वचन ही होना நம்ம चाहिए. கிட்ட எப்பொழுது ஆண்டவருடைய கிருபை மட்டும் தான் இருக்கும். हमारे पास हमेशा प्रभु का अनुग्रह ही होना चाहिए. எதிராளிட்ட எல்லா வெப்பன்ஸ் ஆயுதம் வீச்சருவா AK-47 பீரங்கி எல்லாமே இருக்கும். लेकिन हमारे बैरियों के हाथों में तलवार हो सकता है AK-47 हो सकता है कुछ भी हो सकता है. கோலை பிடிச்சு பிடிச்சு தாங்கி நாங்கி நடக்குறா. अब याकूब ने इस लाठी की मदद से ही चलना लगा. ஏசா பார்க்கறான். ईसाव ने इस कार्य को देखा. ஐயோ मेरा பிரதர் நல்லா தானே இருந்தார் காலு. अरे मेरा भाई तू बिल्कुल ठीक ठाक था. கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நல்லா தானே மனுஷன் வாழ்ந்து இருந்தான். शादी के पहले बिल्कुल ठीक था. கல்யாணத்துக்கு பிறகு என்னாச்சு? மனைவிமார்கள் शादी के சேர்ந்து बाद क्या हो गया? காலை உடைச்சிட்டாங்களோ? पत्नी आकर तेरे पैर को तोड़ दिया क्या? तोड़ दिया क्या? ஒரு இரக்கம் வந்துச்சு. यानी ईसाव के दिल में एक दया आया. அவன் கொலவெறியோட வந்தான். यानी वो तो मारने के लिए आया था याकूब को. கத்தர் மூட மைண்ட ஹார்ட்ட கொலவெறிய எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணார். எப்பனா அவனுடைய பலவீனத்தை பார்த்து அவன் கையில இருக்கிற கோலை வைத்து எல்லாமே மாறிவிட்டது. यानी जब ईसाव ने देखा है याकूब की हाथों की उस छड़ी को और वो जो लंगड़ा होकर आ रहा है इस कार्य को देखा है तो उनकी सारी दिमाग पलट गया है. अभी दया से वो भर गया है. आमीन. சரி ஆபிரகாம்ட்ட இந்த கோல் இருந்துச்சு. ठीक है अब्राहम के हाथ में लाठी था छड़ी था. नेक्स्ट उसके बाद इसहाक उसके बाद याकूब. नेक्स्ट अगला बोलिए कुछ नाम बोलिए कुछ भी बोलिए कोई दिक्कत नहीं. क्या मीनकुले ताली बजाएंगे. नप्तली सुनना. वेरी गुड. நப்தலியா உன் பேரு? வெரி குட். இப்ப யாக்கோபுக்கு எத்தனை பிள்ளைங்க? याकूब के लिए कितना बच्चे हैं? 12 लड़के और एक लड़की थी. एक डजन बच्चे. फर्स्ट பையன் யாரு? पहला लड़का कौन था? रूबन. இல்லை இந்த கோல் அவனுக்கு தான் போணும். यानी ये लाठी छड़ी उन्हीं के हाथ में ही जाना चाहिए था. ஆனா போல் அவன் ரொம்ப கூர்மகாரன் பையன் போலக்கு. लेकिन नहीं गया. शायद वो बहुत ही शरारती बच्चा होगा. नेक्स्ट யாரு சன்னு? दूसरा कौन है? साइमन. சிமியோன். அவனுக்கு போயிருக்கணும். उनके हाथ में कम से कम जाना चाहिए. அவனுக்கும் போகல. उनके हाथ में भी नहीं गया. மூணாவது சன்னு? और तीसरा लेवी. இந்த பின்னாடி உட்கார்ந்தவங்கலாம் உயிரோடு இருக்கிறீங்களா இல்லையா? पीछे बैठे हुए हेलो जय मसीह की. जिंदा है ना? ஒரு பக்கத்துல செக் பண்ணி பாருங்க நாடி தொடிலாம் இருக்குதான்னு பாத்துங்க. पास वाले उनसे पूछिएगा वो बिल्कुल जिंदा बैठे हैं. மூணாவது சன்னு லேவி அவனுக்கும் போகல. तीसरा बेटा लेवी उनके हाथ में भी नहीं गया. யாருக்கு வந்துச்சுனா? लेकिन किसके हाथ में आया है? யூதான் என்கிற ஒருத்தனுக்கு வந்துச்சு. यहूदा के हाथ में आया. ஆமென். आमीन. ஏனா யூதா பிறக்கம் அவன் டெலிவரி பண்ணும்போது அவங்க அம்மா என்ன சொன்னாங்க? यहूदा की जन्म के समय उसकी माँ ने क्या कह रही थी? கர்த்தரையே துதிப்பேன். अब की बात मैं यहोवा को ही स्तुति करूंगी. जेनेसिस 29:35 நீங்க வாசிக்கும்போது இந்த வசனம் இருக்கும். उत्पत्ति 29:29 का 35 में लिखा है. ஓகே நல்லா கவனிங்க. अब ध्यान से पढ़िएगा. இப்போ யூதா கையில வந்துருச்சு. अब यहूदा के हाथ में आ गया. என்ன வந்துச்சு? क्या आया? क्या आया यहूदा के हाथ में? सारे बोले क्या आया है? लाठी आया. आमेन.
கர்த்தர் இலவசமாய் சில கிருபையை நம்ம வாழ்க்கையில கொடுத்திருக்கிறார். यानी परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो बिल्कुल मुफ्त में हमें देते हैं, ஆனா लेकिन இந்த யூதா அதை மிஸ் பண்ணிட்டான். ये यहूदा ने उसको संभाला नहीं. எப்படின்னா कैसे? ஜெனிசிஸ் 38 1 எடுத்து நீங்க வாசிங்க. उत्पत्ति 38 का पहला आयत में 38 1 வசனத்தை வாசிக்கும்போது पहला आयत में उत्पत्ति का யூதா தன் சகோதரரை விட்டு வேற ஒரு அந்நிய தேசத்துல அந்நிய ஜனங்களிடத்துல போய் குடியிருக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். यहूदा ने अपने भाई के पास से चला गया और हीरा नाम एक अदुल्लाम वासी पुरुष के पास डेरा किया. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான ஒரு காரியம். ये बहुत ही मुख्य बातें हैं. நம்ம மேல இருக்கிற அபிஷேகம் போகுமா? இந்த நேரத்துல போகுது. यानी यदि आपके ऊपर जो अभिषेक वो कभी निकल जाएगा आपसे, ऐसे समय पर निकल जाता है. கிருபையை இழக்கறான். अपने अनुग्रह को खो जाते हैं, அழைப்பை இழக்கறான். प्रभु की बुल्लाहट को खो जाते हैं. எப்ப நம்ம ஆவிக்குரிய அந்த யூனிட் ஐக்கியத்துல அந்த வட்டாரத்துக்குள்ள நம்ம இருக்கிறோமோ நிச்சயம் அந்த கிருபையை நம்ம இன்னும் அதிகமாய் பெற்றுக்கொண்டே இருப்போம். जब तक आप ऐसे लोगों के बीच में आत्मिक में आत्मा में प्रभु के लोगों के बीच में उस संगति में रहते हैं, वो अनुग्रह आपके ऊपर हमेशा रहता है या ज्यादा भी रहेगा. எப்ப நல்ல ஜெபிக்கிற ஜனங்களோடு நல்ல கவனிங்க, நல்ல தரிசனம் பெற்ற ஜனங்களோடு நீங்க இணைந்திருக்கும் போது உங்க வாழ்க்கை செழிப்பா இருக்கும். जब आप ध्यान से सुनिएगा, जब आप प्रार्थना करने वालों के बीच में मध्यम में और जो दर्शन पाए हुए लोगों के मध्यम में रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, तब आप अनुग्रह को आप प्राप्त करते हैं. இவன் எப்ப தன்னுடைய சந்ததியை விட்டு வெளியில போனானோ பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிருச்சு லைஃப்ல. लेकिन यहाँ पर यहूदा ने जब अपने भाई लोगों से बाहर निकल गया, तब से उनकी बुल्लाहट भी निकल गया. இந்த சபையில ஐக்கியம் இல்லாத ஜனங்களுடைய வாழ்க்கை நீங்க பாருங்களேன், அவன் லைஃப் ரொம்ப மோசமா போயிட்டே இருக்கும். जब ऐसे प्रभु के लोगों के साथ जो संगति नहीं रखते हैं, उनकी जीवन को देखेगा, जैसे वो संगति से हट जाते हैं, वो आशीष को खो जाते हैं. இந்த லோத்து ஆபிரகாம் கூட இணைஞ்சிருக்கும் போது நல்லா செழிப்பா இருந்தாங்க. लूत को देखिए, जब तक वो अब्राहम के साथ साथ बना रहता था, तब तक वो बहुत ही आशीष में वो रहता था. ஆனா எப்ப ஆபிரகாமை விட்டு அவன் பிரிஞ்சு போனானோ பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிருச்சு சோதோம் கொமோரா. लेकिन जब भी अब्राहम से वो हट गया, अलग होकर निकल गया, तो उन्होंने सोदोम गोमोरा पर ஒண்ணே ஒண்ணு நான் உங்ககிட்ட கேட்டுக்கிறேன். एक बात को आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, வேலை போனா கூட கிடைச்சிரும். आपकी नौकरी भी निकल जाएगी तो मिल जाएगी. நஷ்டம் வந்தா கூட அதை திருப்பி எப்படியாவது லாபமா மாத்திக்கலாம். यदि आपके जीवन में नष्ट भी आता है तो वो लाभ में बदल जाएगा. ஆனா ஆவிக்குரிய அந்த ஐக்கியத்தை விட்டு போயிட்டீங்கன்னா எல்லாத்தையும் நம்ம இழந்து விடுவோம். लेकिन जब आत्मिक की संगति को छोड़कर आप बाहर निकलते हैं, ஆமென். आप सब कुछ खो जाते हैं. ஹalleluya. உங்களுக்கு 1000 फ्रेंड्स இருக்கலாங்க, நல்லது. आपके लिए 1000 दोस्त हो सकता है, अच्छी बात है. அவங்க நட்பு ரைட் ஓகே. उनकी दोस्तीपन रहने पाए, अच्छी बात பட் है. நமக்கு ஒரு லிமிட் இருக்குது. लेकिन हमारे लिए एक सीमा है. ஆமென். आमीन. ஹalleluya. हालेलुया. நம்முடைய ஆலோசனை, उनकी सलाहकार நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு, यानी हमारी चाहत, நம்முடைய उदவிகள், हमारी मदद, இதெல்லாம் ஆவிக்குரிய வட்டாரத்துல நீங்க இணைஞ்சு விடுங்க. ये सारी कार्य आपकी, ये सारी बातें जो है आत्मिक उस झुंड के बीच में होना आवश्यकता है. ஓகே, இந்த யூதாவோட லைஃப்ல என்னெல்லாம் நடக்குது என்பது உங்களுக்கு தெரியும், பட் நான் சுருக்கமா நான் சொல்லிட்டு நான் यहूदा के जीवन में क्या क्या होता है आप सब जानते हैं, फिर भी हम दरअसल हल्का फल्का बताना चाहते हैं. நாட்டுக்குள்ள போகறான். यानी ये अदुल्लाम वासी के उसके साथ चले जाता है, वहां पर उसकी शादी होती. பிரைஸ் தி லார்ட். அங்க திருமணம் நடக்குது. वहां शादी हुई है, 3 ஆண் பிள்ளைகள் பிறக்கிறார்கள். 3 ऐसे बच्चे लड़के उनकी जन्म हुए, ஏரு, ஓனானு, சேலா. एर, ओनान, सेला. இந்த மூன்றுல 2 பசங்க மரித்து விடுறார்கள். इन 3 बच्चों में से 2 लड़का जो है मर जाते हैं. இவங்க லைஃப்ல தாமார் வராங்க. इनके जीवन में तामार आता है. இந்த தாமார இவர் ஏமாத்துறாரு. इस तामार को इन्होंने धोखा दिया கடைசி வரை திருமணம் நடக்கல. और अंतिम तक इनकी शादी नहीं होती. பல காரியங்கள் நடக்குது. ஆவிக்குரிய அர்த்தத்துல நீங்க அதை படிக்க வேண்டும். அதுதான் நான் விருப்பப்படுறேன். यानी और बहुत सारे ऐसे बातें होती हैं, आप इन बातों को आत्मिक तौर पे भी समझना चाहिए. ஓகே, இப்பதான் தாமார் இந்த யூதாவுடைய குடும்பத்துக்குள்ள இணைகிறார்கள்.
अब ही तामार जो है यहूदा के परिवार में आ मिलती है। இவர்கள் ஒரு புறஜாதியா இருக்கிறார்கள், यानी तामार एक अन्य स्त्री थी, ஏமாற்றப்பட்டவர்களா இருக்கிறார்கள், यानी वो धोखे खाई हुई थी, எல்லாத்தையும் இழந்தவர்களா இருக்கிறார்கள், अपनी सारे कार्य को खो गई थी, எதிர்காலம் இல்லாதவர்களா उनके இருக்கிறார்கள். लिए कुछ भविष्य नहीं था। இவங்களுக்கும் ஆபிரகாமுடைய இந்த கோலுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாதவர்களா இருக்கிறார்கள். यानी तामार और अब्राहम की छड़ी के लिए कोई लेन देन नहीं है, ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் கிடையாது, आत्मिक आशीषें नहीं है, உலக ஆசீர்வாதங்களுக்கு இல்ல, इस संसार के आशीष भी नहीं है, சரீர ஆசீர்வாதம் இல்ல, शारीरिक आशीष भी नहीं है, பொருளாதார ஆசீர்வாதம் இல்ல, या और उनके लिए और फाइनेंस की वजह से भी कोई आशीष नहीं है, எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறல, यानी उनकी जो चाहत थी वो पूरा नहीं हुआ, இவங்களுக்குன்னு சந்ததி இல்ல. इनके लिए कोई बच्चे भी नहीं है। இப்படிப்பட்ட தாமாரை தான் கர்த்தர் இன்றைக்கு தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். ऐसे परिस्थिति में जी रही थी तामार को ये प्रभु ने चुन लिया। ஆமென், ஹalleluya. हालेलुया। இப்ப இந்த தாமாருக்கு இந்த கோலை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். अब इस तामार के हाथ में परमेश्वर ने इस छड़ी को दिया है, தகுதி இல்லாதவர்களை கர்த்தர் தகுதிப்படுத்துகிறார். यानी जो योग्य नहीं है उनको लेकर प्रभु उनको योग्य बना देते हैं। ஆதாரத்தை அடையாளத்தை இழந்தவர்களை கர்த்தர் இன்றைக்கு ஆசீர்வதிப்பாராக. जिसने अपनी चिन्हों को खो दिए हैं, अपनी पहचान को खो दिए हैं, उनको प्रभु चुन लेते हैं, उनको पहचान को वापस लौटा देते இப்ப இந்த हैं। தாமாருக்கு 2 குழந்தைகள் பிறக்கிறார்கள். अभी तामार के लिए 2 बच्चे जन्म हुए। இன்னும் ஆல்ரெடி பேர் கெட்டு போயிருச்சு. पहले से ही तामार का नाम तो बर्बाद हो गया, இப்ப டெலிவரிக்கு பிறகு இன்னொரு நேம் கெட்டு போகிறது மாதிரி இருக்குது. अब इस बच्चे को जन्म देगी, इसके बाद और बुरी तरह से उसकी नाम का अपमान होगा। ஒருவேளை இந்த வருஷத்துல பல எதிரான காரியங்கள் தவறான காரியங்களை நீங்க செய்திருக்கலாம். शायद इस 20-25 में आपने काफी कुछ गलतियां की होंगी, ஆனா இந்த வேளையில கர்த்தரிடத்துல மன்னிப்பு கேளுங்க. इस वक्त आप प्रभु के पास आइए और प्रभु से क्षमा मांगिए, ஒப்புரவாகுவோம். आप प्रभु के साथ मेल मिलाप हो जाइए, ஆண்டவர் நமக்கு என்று ஒரு புதிய உடன்படிக்கை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். क्योंकि प्रभु आपके लिए और मेरे लिए एक नया वाचा को रखे हैं। இப்ப இந்த தாமாருடைய சந்ததியை குறித்து நான் சில காரியங்களை நான் பேசி நம்ம ஜெபம் பண்ணி முடிக்க போகிறோம். यानी इस तामार की वंश के बारे में कुछ बातों को कहकर हम प्रार्थना करना चाहते हैं। ஓகே, हालेलुया। இந்த யூதாவின் சந்ததி, यानी यहूदा के बारे में, தாமாருடைய சந்ததி, तामार की वंशावली है यहूदा। அதுல இருந்து ஒரு பையன் எடுத்து காட்டுமா? उनमें से एक लड़का को हम देखना चाहते हैं। எக்ஸோடஸ் 31 எடுத்து நீங்க வாசிங்க. निर्गमन 31वीं अध्याय, யாத்திராகமம் 31 அதிகாரத்துல निर्गमन का 31 அதுல 1ஆம் வசனத்தை पहला आयत में, பின்னும் கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 2ஆம் வசனத்துல, दूसरा आयत में, நான் யூதாவின் கோத்திரத்தில் सुन मैं ऊरी की पुत्र पेसलेल को, आमीन। जो हूर का पोता और यहूदे के गोत्र का है। ஹalleluya. आमीन। தாமாருடைய கோத்திரத்தை கொண்டு வந்து வச்சிட்டாரியா, தாமாருடைய ஃபேமிலியை கொண்டு வந்து வச்சிட்டாரியா. यानी तामार की वंशावली को ले आकर प्रभु यहाँ पर जोड़ दिया है। ராமே 2ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். दूसरा आयत को हम पढ़ते हैं, வினோதமான வேலைகளை அவன் யோசித்து செய்கிறவனா இருக்கிறான். वो बेसलेल जो है वो परमेश्वर की और படியே வாசிங்க வாசிங்க பரவாயில்லை வாசிங்க, இதான் எழுதிப்பா. परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्य की आमीन। समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता है। யாருடைய பையன்? ये किसका बेटा है? யாருடைய சந்ததியில வந்த பையன்? किसकी वंशावली में आया है? சொல்லுங்க, தாமார். सारे बोले किसके वंशावली? ஆமென். तामार की। அவன் பெயர்சலை பெயர் சொல்லி அழைத்து, यानी बेसलेल को प्रभु ने नाम लेकर बुलाया। அந்த பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தர் எப்படிப்பட்ட ஆவியை ஞானத்தை கர்த்தர் தருகிறார்? उन बच्चे के अंदर प्रभु कैसी आत्मा को दिया है? बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान, सब प्रकार के कार्य की समझ देने वाली आत्मा। சுருக்கமா சொல்ல போனா, अगर आप शॉर्ट में बताएंगे तो ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் எல்லா வேலைகளையும் ரொம்ப நேர்த்தியா செய்யக்கூடிய ஒரு பிள்ளையாக கர்த்தர் தாமாரின் பிள்ளையை கர்த்தர் அங்க தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर की तंबू की हर चीज को, हर कार्य को करने की उस योग्यता से भरा हुआ
बसलएल को प्रभु ने यानी तामार की वंश में दिया है। ஒருவேளை உங்க பிள்ளைகளுக்காக நீங்க கவலைப்பட்டு இருக்கலாம். यदि आप अपने बच्चों के प्रति बहुत ही चिंतित क्यों ना हो, உங்க பிள்ளைகளுடைய ஸ்டடி சரியில்லை, आपकी बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल ठीक नहीं है, அவங்களுடைய பழக்க வழக்கம் சரியில்லை, उनकी आदतें ठीक नहीं है, ஆனா கர்த்தர் இன்னைக்கு மாற்றுவாராக. लेकिन प्रभु आज उसको बदल डाले। தேவனுடைய ஆலயத்தின் ஊழியத்தை செய்யக்கூடிய அப்படிப்பட்ட கிருபைகளை ஞானத்தை நம்முடைய சந்ததிக்கு கர்த்தர் தருவாராக. परमेश्वर की भवन की कार्य को सेवकाई की करने की कार्य की प्रवीणता को बुद्धि ज्ञान समझ को परमेश्वर आज हमारे बच्चों को देने पाए। எல்லா பேரண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் உங்க மனசுல அப்படியே ஜெபம் பண்ணுங்க. सारे माँ बाप अपने दिल में 1 मिनट के लिए आप प्रार्थना करिएगा। தாமாருடைய பிள்ளையை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தது உண்மையானா? तामार की बच्चे को यदि प्रभु आपने आशीषित किया, ये बात सच है तो என் பிள்ளைகளும் இந்த ஆலயத்துல தேவனுடைய ராஜ்யத்துல வினோதமான வேலைகளை யோசித்து செய்யக்கூடிய பொன்னிலும் வெள்ளிலும் வெண்கத்திலும் வேலை செய்யக்கூடிய அப்படிப்பட்ட கிருபைகளை ஊழியத்தை பாரத்தை தரிசனத்தை தந்தருளும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். हमारे बच्चे के अंदर भी खुदावन तेरे परमेश्वर की राज्य की स्वर्ग राज्य की राजा कार्य में सेवकाई में खुदावन प्रवीणता ज्ञान बुद्धि समझ की हर कार्य को करने की योग्यता से भर दे खुदावन। ஆமென். நம்ம பிள்ளைங்க இந்த வெளியில எல்லாத்துலயும் நல்லா திறமையா இருப்பாங்க. हमारे बच्चे जो है बाहर के जो भी काम करना है वो उनमें से तो बहुत तेज है। கம்ப்யூட்டர்ல எல்லாத்துலயும் ஏஐல பயங்கரமா மூளையை போட்டு யோசிப்பாங்க. कंप्यूटर हो एआई हो कोडिंग हो सब बातों में तो वो बहुत ही तेजी से काम करता है। ஜெபம் ஆண்டவரே தேவனுடைய ஆலயத்துல நம்ம பிள்ளைகள் செய்யணும் வேலை. அதான் लेकिन हमें ये प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर की भवन में हमारे बच्चे परमेश्वर के काम में आना चाहिए। நம்ம பிள்ளைகளுடைய திறமை, நம்ம பிள்ளைகளுடைய தாளந்து, நம்ம பிள்ளைகளுடைய நேரம், நம்ம பிள்ளைகளுடைய எல்லாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்காக செயல்படணும். हमारे बच्चों की सारी खूफियां उनकी सारा समय उनकी सारे दिमाग की बातें सब कुछ परमेश्वर के राज्य के काम में आना चाहिए। ஆமென். ரெண்டாவது ஒரு தாமாருடைய பிள்ளையை நான் காட்ட போகிறேன். दूसरा एक तामार की बच्चे को दिखाना चाहते हैं। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 4 1 நாளாக 4 அதிகாரம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். पहला इतिहास का किताब उसका 4 अध्याय में அதுல 1ஆம் வசனத்துல யூதாவுடைய தாமாருடைய சந்ததியை கர்த்தர் கொண்டு यानी வந்தார். पहला आयत से लेकर पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है यहूदा का पुत्र करके वहां पर सारे नाम लिखा है। ओके ओके இந்த ஜாபேஸ் பத்தி கேள்விப்பட்டீங்களா யாராவது? ஜாபேஸ் अब याबेस के बारे में सुने हैं क्या? याबेस मुझे देखना है। जाबेस पता है? जाबेस याबेस याबेस के बारे में किसी को पता है? बोलिए एक सेंटेंस। परमेश्वर से प्रार्थना किया। ஜாபேஸ் வந்திருக்கியா? எங்க இருக்கா? வெரி குட் थैंक यू. ஓகே ஜாபேஸ் ஜெபம் பண்றாரு. याबेस ने प्रार्थना किया, இஸ்ரவேலை நோக்கி தேக்கு ஜெபம் பண்றாரு. என்ன ஜெபம் பண்றாரு? उन्होंने इजराइल की परमेश्वर की ओर प्रार्थना किया। कैसे प्रार्थना करी? என் எல்லையை பெரிதாக்கும் என்று ஜெபம் பண்றாரு. मेरी सीमा को बढ़ा दे। அப்படினா என்ன அர்த்தம்? मतलब क्या है? இந்த தாமாருடைய பிள்ளைகள் மேல ஏதோ ஒரு நிந்தை, ஏதோ ஒரு துக்கம், ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. यानी तामार की पीढ़ी तामार की बच्चों के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां कुछ उनको दबाने वाली बातें आती रहा है। ஆனா அதே குடும்பத்துல பிறந்த இந்த யாபேஸ் ஜெபம் பண்றாரு. लेकिन उसी परिवार की जन्म हुआ याबेस ने इस तरह प्रार्थना किया, என்னை ஆசீர்வதிங்க, प्रभु मुझे आशीषित என் कर, எல்லையை பெரிதாக்குங்க मेरी देश को बढ़ा दे। என்று வேண்டிக் கொண்டார். इस तरह से उन्होंने प्रार्थना किया। 9 வசனத்தை வாசிக்கும்போது 9वीं आयत में याबेस கனம் பெற்றவனாய் अपने மாறினான். भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ है। ஹalleluya. हालेलुया। இது யாருடைய சந்ததி? ये किसका वंशावली है? தாமாருடைய சந்ததி. तामार की। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. மூணாவது ஒருத்தனை காட்டு. और तीसरा एक बेटा को दिखा देंगे। ரூத் எழுதுற புத்தகம் रूत की किताब की ओर पलटिए। 4ஆம் அதிகாரத்துல 4 अध्याय में 12ஆம் வசனத்தை வாசிங்க. 12वीं आयत को हम पढ़ेंगे। रूत பட் 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 சீக்கிரம். रूत 4 का 12वीं आयत। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे उसके कारण से तेरा घराना पेरेस का सा हो जाए जो तामार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। ஆமென். எங்க ரூத்தை பிளஸ் பண்றதுக்கு வேற எந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் லேடியே இல்லையா बाइबल? रूत को आशीषित करने के लिए और कोई भी उदाहरण बाइबल में नहीं है क्या? இருக்கிறாங்க. है। இதை காட்டிலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் சிறப்பா இந்த தாமாரை எடுத்து வெளிப்படுத்துகிறார். लेकिन उस सबसे बढ़कर पवित्र आत्मा ने तामार को लेकर यहाँ पर इस्तेमाल किया है। போவாஸ் எந்த சந்ததி தெரியுமா? बोवास किसकी वंशावली है? போவாஸ் யாருடைய பிள்ளை தெரியுமா? बोवास किसका बच्चा है? தாமாருடைய பிள்ளை. तामार की वंशावली है, तामार की संतान है। हालेलुया।
ஒரே ஒரு காரியத்தை சொல்றேன், ஆவிக்குரியவங்க புரிஞ்சுக்குவீங்க. एक बात को बताना चाहते हैं, आत्मिक वाले आप तो समझेंगे। இவங்க அப்பா யூதா என்ன செஞ்சான்? इनका पिता यहूदा ने क्या किया? வஸ்திரத்தை கலச்சான். उन्होंने अपने वस्त्र को निकाल डाला। போவாஸ் என்ன செய்தான்? बोवास ने क्या किया है? ரூத் மேல தன்னுடைய வஸ்திரத்தை விரிச்சான். रूत के ऊपर अपने वस्त्रों को डाला है। आमेन। புரிஞ்சுங்க? ஓகே. अपने चादर को डाला, ओढ़ा है। ஏன்னா கர்த்தர் எப்பொழுதுமே வஸ்திரத்தால தன்னை மூடி தன்னை அலங்கரிக்கிறவர். परमेश्वर हमेशा अपने वस्त्र से हमें वो अलंकार करते हैं। யூதா வஸ்திரத்தை இழந்தான். यहूदा ने अपने वस्त्र को खो दिया, ஆனா போவாஸ் தன்னுடைய வஸ்திரத்தினால ரூத்தை மூடினான். लेकिन बोवाज जो है अपनी चादर से रूत को ओढ़ा है। ஆமென். आमेन। அடுத்த ஒரு பிள்ளை காட்ட போறேன். अगला एक बच्चे को हम देखेंगे। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 4 21. पहला इतिहास का 4 का 21वीं पद में। 1 நாளாகமம் 4 அதிகாரம் 21 வசனம். 1 Chronicles 4:21। அகைன் இந்த யூதாவுடைய சந்ததியில சேலாகின் புத்திரர் லேகாவு முப்புரான 7 மரசரு அதெல்லாம் விட்டுருங்க. மெல்லிய புடவை நெய்த அஸ்பேயா, यानी सन के कपड़े का काम जो किया था। தாமாருடைய பிள்ளைகள் ஒரு பிசினஸ் செய்றாங்க. यानी तामार के बच्चे एक व्यापार कर रहे थे। कौन सा बिजनेस? என்ன வியாபாரம்? सन की कपड़े का व्यापार। மெல்லிய புடவை. सन की कपड़े का व्यापार। ஜக்கா வேணுமா அந்த புடவை? किसी को चाहिए क्या? ये साड़ी चाहिए? नहीं चाहिए. अस्बे ஒரு பெரிய பிசினஸ். एक बहुत बड़ा बिजनेस व्यापार कर रहा था। என்ன பிசினஸ்? क्या व्यापार कर रहा था? टेक्सटाइल्स. टेक्सटाइल इंडस्ट्री। எல்லா துணி வியாபாரியையும் கொண்டு வந்து கர்த்தர் இங்க வந்து சேர்க்க மாட்டார். यानी यहाँ पर सारे ऐसे वस्त्र की व्यापार करने वालों को प्रभु लेकर नहीं आते हैं। யார் ராஜாக்களுக்கு வஸ்திரத்தை செய்றாங்களோ, யார் ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் இருக்கிற அந்த கர்டன்ஸ் அந்த திரைகளை செய்கிறாங்களோ அவங்கள கொண்டு வந்து தான் ஆவியானவர் இங்கே சேர்த்திருக்கிறார். यानी परमेश्वर जितने भी लोग उस देश में व्यापार करते होंगे कपड़े का, उन सबको लेकर नहीं आया यहाँ पर। केवल उन्हीं लोगों को नाम लिखा जाता है जो राजाएं के लिए वस्त्र को बनाते हैं और परमेश्वर की तंबू के अंदर सारे जो कर्टन्स जो है उसकी पर्दा की जो बना देते हैं, केवल उन्हीं लोगों के नाम को ही यहाँ पर लिखा जाता है। நெக்ஸ்ட் டே ராஜா ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டு வரணும்னா அதுக்கு காரணமானவர் யார் தெரியுமா? இந்த தாமாருடைய பையன் தான். अगर अगला दिन राजा ने एक अच्छे वस्त्र पहनकर आते हैं, इसका कारण कौन होता है? यहूदा का बेटा अस्बे है। ओके नेक्स्ट पॉइंट अगला वर्स 23 में 23 में இவங்க சந்ததி அடுத்து என்ன செய்றாங்கன்னா इसका पीढ़ी और क्या काम करते हैं? ராஜாவின் வேலையை விசாரிக்கிறதுக்காக இவங்க அங்க ராஜ சமூகத்துல வாசம் பண்ணுகிறார்கள். यानी जहां वे राजा का कामकाज करते हुए उसके पास रहते थे। आमेन आमेन। ராஜாவுடைய வேலை செய்யக்கூடிய வேலை, यानी राजा का कामकाज करते थे। ஹalleluya हालेलुया। அதே போல அடுத்த பாயிண்ட், वैसे ही अगला कार्य, இவர்கள் குயவராய் இருக்கிறார்கள். ये तो गुमहार थे। அப்படினா யாருங்க? कौन है? சாதாரண மண், एक साधारण मिट्टी को, சாதாரண களிமண், साधारण मिट्टी को அதை எடுத்து उसे लेकर தன்னுடைய மைண்டை யூஸ் பண்ணி, अपनी दिमाग को इस्तेमाल कर தன்னுடைய कर, டாலண்ட்டை யூஸ் பண்ணி, अपनी खूबियां को इस्तेमाल कर ஒரு कर அழகான ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான एक बहुत ही सुंदर, ஒரு அற்புதமான ஒரு படைப்பை இந்த உலகத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய கிருபை பெற்றவர்கள் தாமார் சந்ததியார். एक बहुत ही बढ़िया चीज को बनाकर इस संसार को देने वाले थे तामार की वंशावली। आमेन। दावीद यार संतति, எந்த சந்ததி, எந்த கோத்திரம்? दाऊद किस गोत्र का है? किसका वंशावली है? दाऊद किसका वंशावली है? पास्टर या दावीद எங்க பிறந்தா எங்க வாழ்ந்தா நம்மளுக்கு என்ன பாஸ்டர்? अरे दाऊद किसी का भी हो जाए, मेरा क्या है करके मत बैठिए। எனக்கே இன்னும் டேட் ஆஃப் பர்த் எனக்கு புரியல. என்னோட டேட் ஆஃப் பர்த் खुद का जन्म भी के बारे में भी हम ठीक ठाक से नहीं पता है करके ताता ने मत நமக்கு बोलिए। தெரிய மாட்டேங்குது. हमारा परदादा का नाम को ही हमें नहीं पता है। कोई बात नहीं. நம்ம கொள்ளு தாத்தா யார் தெரியுமா? हमारा परदादा कौन है? ஆபிரகாமா, ஆன்ட்டியா, நீங்க யார கொள்ளு தாத்தா யாருங்க? உங்க கொள்ளு தாத்தா யாருங்க? आपका परदादा कौन है?
ஆதாமா டிப்ளமோ ஸ்டூடெண்ட் கொஞ்சம் சொல்லுங்க யாரு கொள்ளு தாத்தா யாரு நம்ம डिप्लोमा वाले बता दीजिए आपका परदादा कौन है? कौन है? அதான் நீங்க கொல்லுட்டீங்களா அதனால தான் கொள்ளு தாத்தா பேரு ரைட் தாவீது எந்த வம்சம் எந்த கோத்திரம் दाऊद कौन सा वंश का है, कौन सा गोत्र का है? இதே தாமாருடைய சந்ததியில தான் यही तामार की वंशावली है। आमीन। आमीन। இயேசு எந்த கோத்திரம் यीशु मसीह कौन सा गोत्र का है? மத்தேயு 1:3 வந்துருச்சு தாமாருடைய நேமம் मत्ती पहला अध्याय का 3 आयत में आ गया है तामार का नाम। ஆமென் आमीन। கடைசி ஒரு பாயிண்ட் சொல்றேன் अंतिम में एक बिंदु बताना चाहते இந்த हैं। தாமார் கொண்டு வந்து கர்த்தர் ஒரு முக்கியமான இடத்தை ஒரு பிளேஸ் உடைய நேம் ஆக்குறார் இந்த தாமார் इस तामार को ले आकर परमेश्वर एक स्थान का नाम में रखा है। எசேக்கியேல் 47:19 எடுத்து வாசிக்கும்போது एसेकियेल नबी 47 का 19वीं आयत में அங்கு தாமார் என்கிற ஒரு சிட்டியை கர்த்தர் உண்டு பண்ணி காட்டார்யா वहां पर तामार नामक एक शहर को प्रभु ने बना लिया है। ஆமென் आमीन। ஹalleluya हालेलुया। ஒடுக்கப்பட்டு இழக்கப்பட்டு எதிர்காலம் இல்லாத கேள்விக்குறியோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கையை கர்த்தர் இன்னைக்கு ஆசீர்வதிக்க போகிறார் यानी जो आपका जिंदगी बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, बुरा हो गया है, ऐसा बिल्कुल नाश हो गया करके सोच रहे हैं, आपकी जीवन को प्रभु आशीष से भरते हैं। ஆமென் आमीन। ஹalleluya हालेलुया। இந்த யூதாட்டந்து இந்த கோல் தாமாருக்கு பாஸ் ஆயிருச்சு यहूदा से लेकर ये लाठी जो है तामार के हाथ में पहुंचा है। एसेकियेल 47 का 19। சரி அதை விட்டுருங்க हालेलुया। ஆமா ஜெனிசிஸ் 38:18ல இந்த கோல் தாமார் கிட்ட போயிருச்சு यानी उत्पत्ति 38 का 8 में तामार के हाथ में पहुंच गया है। ஹalleluya 18 18 में। ஆமென் இப்போ இந்த கோல் எங்க இருக்கு अब ये लाठी कहाँ है? छड़ी कहाँ है? சொல்லுங்க என் கையில இருக்கு बोलिएगा मेरे हाथ में। என் கையில இருக்குது बोलिए मेरे हाथ में। மிகப்பெரிய சொத்து ये बहुत ही बड़ा संपत्ति है। சொல்லுங்க மிகப்பெரிய சொத்து ये बहुत बड़ा संपत्ति है। பெரிய ஆஸ்தியை ये बड़ी मेरा संपत्ति பெரிய है। ஆசீர்வாதத்தை ये बड़ी मेरा प्रॉपर्टी है। பெரிய வெளிப்பாடை ये बड़ी एक प्रकाशन, பெரிய தரிசனத்தை बड़ी दर्शन, பெரிய எதிர்காலத்தை बड़ी एक भविष्य, பெரிய பிரகாசத்தை एक बड़ा रोशनी को கர்த்தர் என் கையில எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் परमेश्वर ने मेरे हाथ में दिए हैं। ஆமென் आमीन। ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தர் மோசேயை பார்த்து சொன்னாரு प्रभु ने मूसा को देखकर कहा, ஏன் உன் கையில என்ன வச்சிருக்கிற तेरे हाथ में क्या है? கோல் வச்சிருக்கிறேன் उन्होंने कहा एक लाठी है। எடுத்து நீட்டு उसे आगे बढ़ाओ। செங்கடல் பிளந்தது लाल समुद्र दो भागा है। ஆமென் आमीन। பார்வோன்ட்ட வருகிறாரு फिरौन के पास आया। என்ன செய்யறது கர்த்தர் प्रभु मैं क्या करूं? உன் கையில என்ன இருக்கு तेरे हाथ में क्या है? குச்சி எடுத்து போடு लाठी को डालो அது नीचे। சர்ப்பமாய் மாறிடுச்சு वो एक सांप बना है। ஆமென் உன் கையில என்ன இருக்கு கோல் तेरे हाथ में क्या है? लाठी है। நைல் நதி அடி नील नदी को मार। தண்ணீர் ரத்தமாய் மாறட்டும் वो पानी वो लहू बन गया। ஆமென் ஆமென்। உன் கையில என்ன இருக்கு கோல் तेरे हाथ में क्या है? लाठी है। கற்பாறையில மலையில அடி उस चट्टान के ऊपर मारो। தண்ணீர் வரும் चट्टान से पानी निकल कर आया है। ஆமென் என்ன செய்வதென்று தெரியல பாஸ்டர் हमें क्या करना नहीं पता எப்படி पास्टर। சமாளிக்கிறது தெரியல பாஸ்டர் इस परिस्थिति को कैसे संभालना नहीं पता। 2026 எப்படி இருக்கும் 2026 कैसा होगा? कैसा होगा? बहुत सावधान बनो। 2026 எப்படி இருக்கும் 2026 कैसा होगा? आशीष தெரியுமா தெரியாது அது போலுங்க आप जानते हैं नहीं जानते? ये बोलिए। தெரியாதுல்ல அப்படி கம்முன்னு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு வேண்டியதான் நம்ம சாமி டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது எனக்கும் தெரியாது हम भी नहीं जानते। போய் எங்கேயாவது மண்டையை போட்டு கொடுத்துக்கிட்டு எப்படி இருக்கும்னு கிளி ஜோசியம் போய் கேட்டுட்டு இருக்காதீங்க किसी के पास जाकर अपने सिर को देकर मेरा 2026 कैसा होगा करके ना पूछिए, ஏதாவது ठीक है? தீர்க்கதரிசி வருவாங்களா போனை போட்டு கேட்டுட்டு இருக்காதீங்க कोई भविष्य वक्ता आ रहे हैं क्या करके फोन डालकर मत पूछिए। நம்ம எல்லாரும் கையும் உங்க தலைமையில வைக்க கூடாது சரிங்களா सबका हाथ आपके सिर पर नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है किसी के पास भी जाकर अपने सर को नहीं दिखाना। ஆமா அப்புறம் உங்க இருக்கிற முடியும் கொட்டி போயிடும் पर जो भी बाल है वो भी फिर जड़ जाएगा। கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார் உங்க கையில प्रभु ने आपके हाथ में दिए हैं। கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறாரா இல்லையா प्रभु ने दिया कि नहीं दिया है? ஆமென் आमीन। ஹalleluya हालेलुया। ஆமென் आमीन। இந்த கோல்
ये लाठी ஆபிரகாம்ட்ட இருந்து பாஸ் ஆகி अब्राहम से पार कर कर சிலுவை என்கிற அந்த மரத்தினால் அந்த கோல் மூலமாய் கர்த்தர் இன்னைக்கு இந்த திருவிருந்துல இந்த மாதத்தின் இந்த கடைசி இந்த வருடத்தின் கடைசியில கர்த்தர் நமக்கு தரப்போகிறார் இந்த ஆசீர்வாதம். यानी वो अब्राहम से वो लाठी आकर यहाँ पर क्रूस उस लाठी में प्रभु यीशु मसीह की बलिदान के द्वारा प्रभु ने आज हमें इस प्रभु बोझ पर लेकर आए हैं. ஆமென். आमेन. மூழ்கி ஞானஸ்நானம் பெற்று தகுதியோடு வந்திருக்கிறவர்கள் மாத்திரம் அப்படியே எழுந்திருச்சு நில்லுங்க பாப்போம். जो पानी में डूबकर बपतिस्मा पाकर वो तैयारी के साथ आए हैं, केवल आप खड़े हो जाएं. அப்படியே எழுந்திருச்சு நின்னு அப்படியே கண்ணை மூடிங்க. खड़े होकर आप कृपया अपने आंखें बंद रखें. ஒரு 2 நிமிஷம் ஆண்டவருடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுங்க. 2 मिनट अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर कर प्रार्थना करें. இந்த கோல் ஆபிரகாம்ட்ட இருந்து பாஸ் ஆகி இயேசு சிலுவையின் மூலமா இன்னைக்கு கர்த்தர் என் கையில உங்க கையில கர்த்தர் கொடுத்தார். ये लाठी जो है अब्राहम से पार करते हुए यीशु मसीह के उस क्रूस के द्वारा आज आपके और मेरे हाथ में दिया गया है. இந்த 2025ஆம் ஆண்டை முடிக்கிறதுக்கு கர்த்தர் கிருபை கொடுத்திருக்கிறார். इस 2025 को पूरा करने के लिए प्रभु ने मदद किया है. அப்படியே மனசை திறந்து ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லிட்டே இருங்க. सारे अपने हृदय की गहराई से प्रभु को क्यों ना हम धन्यवाद Thank you करें. Jesus. धन्यवाद எத்தனையோ करें. பேர் லைஃப் எப்பயோ முடிஞ்சிருக்க வேண்டியது. कितने लोगों का जीवन जब भी खत्म होना चाहिए था, பட் உங்க கையில கோல் இருந்துச்சு பாத்தீங்களா? लेकिन आपके हाथ में लाठी था ना, அதுதான் உங்களை நடத்தி வந்திருக்குது. वही आपको अगुवाई करती அந்த है. வார்த்தை உங்களை நடத்தி வந்திருக்குது. ये वचन आपको अगुवाई அந்த करेगी. கிருபை உங்களை நடத்தி வந்திருக்கு. ये वचन आपको अगुवाई करते हुए आएगी. இந்த வருடத்தின் இந்த கடைசி நேரத்துல கர்த்தர் இன்னைக்கு இந்த சபையில உங்களை நிற்க வைத்திருக்கிறார். அவருடைய கிருபைங்க. इस साल की 2025 की अंतिम Everybody. महीने में प्रभु ने आपको यहाँ पर खड़ा किया है. எல்லாரும் கண்களை மூடி ஆண்டவருக்கு நன்றி सारे சொல்லுங்க. अपने आंखें Just बंद कर நன்றி. कर प्रभु Thank को you, Jesus. धन्यवाद करें. Thank you, Jesus. धन्यवाद करें, Thank धन्यवाद you, करें, Jesus. सारे धन्यवाद Thank you, करें. Jesus. हालेलुया. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद, அவருடைய கோலும் धन्यवाद. அவருடைய தடியும் என்னை தேற்றினது. तेरी लाठी और तो सोटे ने मुझे मदद करती है, सहायता करती அவருடைய है. கோலும் அவருடைய தடியும் என்னை தேற்றினது. प्रभु तेरी लाठी ने मुझे सहायता की மரண है. பள்ளத்தாக்கில் நடக்கும்போது यदि मैं मृत्यु से भरी हुई तराई में होकर चले, கைவிடப்பட்ட நேரத்துல जो हाथ छोड़ा गया समय में, எல்லாம் இழந்த நேரத்துல जब कुछ मेरे हाथ से खत्म हो गया उस समय எனக்கு में, ஆபிரகாமுக்கு சம்பந்தமே இல்ல. मेरा और अब्राहम के बीच में कोई लेन देन नहीं ஆனா है. இன்னைக்கு மத்தேயு 1ஆம் அதிகாரத்துல கர்த்தர் என்னை சம்பந்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறது அவருடைய கிருபை. लेकिन आज मत्ती के पहला अध्याय में प्रभु ने संबंध बनाकर रखा है. ये प्रभु का अनुग्रह है. கர்த்தருடைய கிருபை. ये प्रभु का अनुग्रह கர்த்தருக்கு நன்றி है. செலுத்துங்க. प्रभु को धन्यवाद करें. கர்த்தருக்கு நன்றி सारे செலுத்துங்க. हालेलुया. Thank you, धन्यवाद Jesus. கரங்களை यीशु. உயர்த்தி நன்றி செலுத்துவோமா? धन्यवाद यीशु. நன்றி धन्यवाद, ராஜா. धन्यवाद राजा, நன்றி धन्यवाद, ராஜா. धन्यवाद पिता நன்றி ராஜா, परमेश्वर. நன்றி ராஜா, हालेलुया, நன்றி हालेलुया, ராஜா. हालेलुया, உமக்கு हालेलुया. ஸ்தோத்திரம். உமக்கு धन्यवाद நன்றி. करते, நான் धन्यवाद நிற்பது करते உங்க राजा. கிருபை. हम खड़े हैं, प्रभु का अनुग्रह है. நான் அழியாமல் இருப்பது உங்க கிருபை. हम नाश नहीं हुए, ये प्रभु का अनुग्रह நான் है. கடந்து வந்தது உங்க கிருபை. हम इसको पार कर कर आए, प्रभु का अनुग्रह யோர்தானை है. கடந்து வந்தது உங்க கிருபை. यरदन को पार कर कर आए, तेरा अनुग्रह है. எத்தனையோ பலவீனத்தை கடந்து வந்தது உங்க கிருபை. कितनी सारी बलहीनता को पार कर कर आए, तेरा अनुग्रह இன்னைக்கு है. நான் ஜீவனோடு இருப்பது உங்க கிருபை. आज हम जिंदा है, प्रभु का अनुग्रह है. நன்றி இயேசுவே. धन्यवाद यीशु.